अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑनलाइन वीडियोस। आज की हमारी ये वीडियो है कि ऐसे एजुकेटर्स जो 2017 में जिनकी अपॉइंटमेंट हुई है तो अब उनको रेगुलर किया जा रहा है, तो रेगुलर करने के लिए उनको पीईआर की भी ज़रूरत होती है। पीईआर यानी कि परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन रिपोर्ट। तो वो अपनी एवेल्यूएशन रिपोर्ट किस तरह फिल करेंगे, आज हम आपको ये मेथड बताएंगे। कुछ टीचर जो हैं उनको पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए हमारी ये वीडियो है। मैंने ये एक सैंपल के तौर पे एक पीईआर लिखी है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे समझ आ जाएगी। तो देखें, सबसे पहले आपने पीरियड लिखना है। ठीक है कि आपका जो पीरियड है, फ़र्ज़ करें मैंने ये लिखा हुआ है 1 जनवरी 2018 से 31/12/2018, ये मैंने एक साल की लिखी हुई है। ठीक है, अगर आपकी जो अपॉइंटमेंट हुई है 1 अगस्त 2017, तो सबसे पहले आप लिखेंगे 1 अगस्त 2017 से लेकर 31 दिसंबर 2017। ये आपकी एक पीईआर हो जाएगी। इससे फिर आगे हर साल की आपने अलग अलग इस तरह बनानी है। ठीक है, अगर आपका कोई हेड टीचर चेंज हुआ है या आपका कोई ट्रांसफ़र हुआ है तो आप उस हिसाब से फिर अगर एक साल में आपका ट्रांसफ़र हुआ है तो जिस डेट तक आप जिस स्कूल में रहे हैं वहाँ तक एक बनेगी, उससे आगे की डेट की जो है वो आपकी दूसरी पीआर बनेगी उसी साल की। फ़र्ज़ करें ये शुरू हो रही है 1 जनवरी 2018 से। ठीक है, और जो 5 जून 2018 ये आपने एक स्कूल में गुजारा। ठीक है, उसके बाद आपका ट्रांसफ़र हो गया किसी दूसरे स्कूल में। ठीक है, तो उससे आगे वाली जो डेट है वो फिर आप यहाँ से लिखेंगे और 31/12/2018 तक वो आप मुकम्मल कर देंगे उसको। ठीक है, सादा लफ्ज़ों में अगर आपने पूरे साल में कोई ट्रांसफ़र आपका नहीं हुआ या हेड आपका चेंज नहीं हुआ, ठीक है, तो आप एक ही एसीआर लिखेंगे। ठीक है, या पीईआर हम इसको बोलते हैं। अगर आपका हेड टीचर चेंज हुआ है या आपने ट्रांसफ़र करवाया है तो उस डेट से फिर आगे नई पीईआर बनेगी उसी साल की। तो ऊपर आपकी डेट आ जाएगी, यानी कि वो आपका पीरियड दौरानिया आ जाएगा। उसके बाद नेम आपने कैपिटल लेटर में लिखना है, जैसा कि मेरा नाम है वकास, मैंने लिखा हुआ है वकास कैपिटल लेटर्स में। उसके बाद फादर नेम मोहम्मद यूसुफ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आपकी आ जाएगी। उसके बाद डोमिसाइल जिस ज़िले का है आपका, वो ज़िला उस ज़िले का नाम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद जो आपका बेसिक पे स्केल है। ठीक है, प्रेजेंट मौजूदा जो है, जब आपकी अपॉइंटमेंट हुई थी उस वक्त जो आपका था वो नहीं लिखना, जो अब प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि पहले जो अपॉइंटमेंट हुई थी जो 9 स्केल वाले थे उनका 14 हो गया था, जो 14 वाले थे उनका 15 हो गया। तो जो प्रेजेंट अब आपका जो बेसिक पे स्केल है वो आपने लिखना है। उसके बाद पोस्ट हेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड, आपका जो डेजिग्नेशन है वो आपने लिखना है, जैसा कि मैंने ये लिखा हुआ है SCSE साइंस। ठीक है, तो आपने यहाँ पे अपना डेजिग्नेशन लिखना है। उसके बाद आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन आ जाएगी, आपने जिसमें भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन की है। ठीक है, MCS है, BS ऑनर है, या जो भी आपकी MSc मैथ है जो है, आपने वो अपनी क्वालिफिकेशन लिखनी है। उसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आ जाएगी, जैसा कि मैंने इधर BEd लिखा हुआ है। अगर आपने MEd किया है तो आप MEd लिख देंगे। उसके बाद है पीरियड सर्व, कि आपने कितना अरसा ये जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है जिससे आप ये लिखवा रहे हैं PCR, जिससे आप सिग्नेचर करवा रहे हैं, उनका जो दुरानिया है वो आपने लिखना है। फ़र्ज़ करें आपका एक AEO है, उसने आप उसके अंडर 2 साल रहे हैं। ठीक है, या एक हेड टीचर है उसके अंडर 2 ईयर यानी कि 2 साल रहे हैं, तो वो आप यहाँ पे उसका दुरानिया 2 ईयर लिख देंगे और आगे उसकी डेट लिख देंगे कि इस डेट से लेकर इस डेट तक या वो आप उसके अंडर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप उसकी डेट लिख देंगे। अगर इसको ये दो जो कार्ड जो हैं, अगर इनको नाम भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन लिख दें तो अच्छी बात है। यहाँ पे आपके सिग्नेचर होंगे, यहाँ पे डेट की जगह पे आप डेट लगा देंगे। ठीक है, आगे आ जाएगा अभी रिजल्ट। रिजल्ट आपने लिखना है। अगर आप प्राइमरी टीचर हैं, ESE साइंस मैथ हैं, ठीक है, अगर आप यानी कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो फिर आप सिंपल 5th क्लास का रिजल्ट लिखेंगे। ठीक है, 5th क्लास की जगह पे आ जाएगा 5th। उसके बाद सब्जेक्ट जो आप पढ़ा रहे हैं, अगर आप साइंस पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ आप साइंस लिखेंगे, अगर आप मैथ पढ़ा रहे हैं तो फिर साथ मैथ आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं तो फिर नीचे एक और कॉलम बना लें, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे जगह कम है। आप 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, ऊपर वाले में साइंस मैथ लिख दें और तीसरे में फिर इंग्लिश लिख दें। ठीक है, अगर आप एक और सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो फिर नीचे वाले में लिख दें आप। तो आगे
जितने आपके स्टूडेंट इनरोल थे वो लिखेंगे। अब ये बात ज़हन में रखनी है, ये 2018 की आप PER लिख रहे हैं, तो 2018 में 5वीं क्लास के आपके जितने स्टूडेंट थे आपने वो लिखने हैं। उसके बाद कितने स्टूडेंट एग्जामिनेशन में अपीयर हुए वो लिखेंगे। अगर कोई फेल नहीं हुआ तो आपका 100% रिजल्ट आएगा, ठीक है, तो वो आप आगे रिजल्ट लिख देंगे। अगर आप SC साइंस हैं या आप मिडिल लेवल पे हैं, ठीक है, तो फिर आप 5th क्लास के नहीं लिखेंगे, फिर आप सिर्फ 8वीं क्लास का लिखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप SC साइंस हैं, ठीक है, तो फिर आप या SC मैथ हैं या आप SC उर्दू हैं, जो भी आपका डेजिग्नेशन है, यानी कि अगर आप एलिमेंट्री टीचर हैं तो फिर आप 5th क्लास नहीं लिखेंगे, ये फिफ्थ वाले सिर्फ वही लिखेंगे जो ESC साइंस मैथ हैं या ESC आर्ट्स हैं, वो लिखेंगे। तो अगर आप SC हैं तो फिर आप 8वीं क्लास का रिजल्ट लिखेंगे, उसमें साइंस मैथ्स आ गया, या जो भी आप इंग्लिश पढ़ाते हैं या इस्लामियात जो भी आपने बुक पढ़ाई है 8वीं में वो लिखेंगे। आगे टोटल इनरोलमेंट लिखेंगे स्टूडेंट्स की, और जितने वो अपीयर हुए हैं टेस्ट में वो लिखेंगे और रिजल्ट बना देंगे, ठीक है। तो ये तो था जो आपने फिल करना था, ठीक है, या जिससे आपने PER लिखवानी थी। जब इतना कुछ लिख लेंगे उसके बाद फिर आपने क्या करना है, जो आपका AEO है, या फर्ज करें आपका जो हेड टीचर है वो 16 स्केल का है, SST है, तो फिर आपके जो सिग्नेचर है ये वाली जो PER है वो फिर आपका हेड टीचर लिखेगा, ठीक है। यहाँ पे सिग्नेचर हेड टीचर करेगा। अगर वो 16 स्केल का नहीं है, फर्ज करें कुछ स्कूल जो हैं वो मिडल हैं, ठीक है, उनकी जो ACR है या सॉरी जो PER है वो हेड टीचर लिखेगा, यहाँ पे सिग्नेचर वो करेगा। अगर प्राइमरी स्कूल है तो उसके जो सिग्नेचर है, उसकी जो PER है वो AEO लिखेगा, ठीक है। ये बात ध्यान में रखें। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जो अगर आपका हेड टीचर 16 स्केल का है, ठीक है, SST है, तो फिर आपकी PER वो लिखेगा, यानी कि आपके यहाँ पे सिग्नेचर जो हैं वो करेगा, ठीक है। अगर वो 16 स्केल का नहीं है, SST नहीं है, तो फिर आपकी जो इधर जो सिग्नेचर हैं वो AEO करेगा, ठीक है। अब AEO जो है वो सिग्नेचर कहाँ पे करेगा, सिर्फ 3 सिग्नेचर होंगे इनिशियल उसके। पहला कॉलम ये है, इन तीनों में से कोई एक वो करेगा, ठीक है। तो मोस्टली जो है वो ऑनेस्ट पे करते हैं, ये जो है इनिशियल सिग्नेचर होंगे। ये मैंने एरो से ज़ाहिर किया है कि AEO के जो सिग्नेचर होंगे पहले वो यहाँ होंगे, दूसरे सिग्नेचर वो यहाँ पे होंगे इस कॉलम में। ये 5 जो है बॉक्स बने हुए हैं, इनमें से किसी एक पे लिखना है, ठीक है। वो वेरी गुड पे भी कर सकता है, गुड पे भी कर सकता है, एवरेज पे भी कर सकता है, ठीक है, बिलो एवरेज, यानी कि ये आपके क्वालिटीज़ उसने बयान करनी है कि इसकी किस किस्म की क्वालिटीज़ थी जॉब के हवाले से, ठीक है। इसके जो है जो पढ़ाने का स्टाइल, तरीका, मेथड, हर चीज़ उसने इन स्टेप से आपसे ज़ाहिर करनी है। कि अगर उसने गुड पे कर दिया कि गुड थी, अच्छी थी इसकी जो कारकर्दगी, अगर वेरी गुड पे वो करेगा तो इसका मतलब है कि बहुत ही अच्छी थी, अगर एवरेज फिर इसका मतलब है कि नॉर्मल थी, ठीक है। तो मोस्टली जो हैं वो या तो गुड पे करते हैं या फिर वेरी गुड पे करते हैं। उसके बाद फिर आ गया यूजफुल या नॉट यूजफुल, ठीक है, तो वो यूजफुल पे जो है अपने इनिशियल सिग्नेचर करेगा, ठीक है। तो ये 3 सिग्नेचर होंगे AEO के या हेड टीचर के। अगर हेड टीचर करेगा फिर AEO नहीं करेगा इनके ऊपर, ठीक है। तो देखें, एक ऑनेस्ट पे, दूसरा वेरी गुड पे, और तीसरा जो है वो यूजफुल पे, ठीक है। ये एरो मैंने सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए लगाए हैं, आपने ये नहीं लगाने। उसके बाद फिर क्या होगा, अगर हेड टीचर ने आपकी ये PER जो है सिग्नेचर किए हैं तो फिर उसका नेम आ जाएगा। देखें जैसे मैंने लिखा हुआ नेम ऑफ AEO, यहाँ वो अपने कैपिटल लेटर में अपना नेम लिखेगा, उसके बाद अपने इधर सिग्नेचर करेगा, फुल सिग्नेचर, उसके बाद यहाँ उसका डेजिग्नेशन आ जाएगा और साथ स्टैम्प आ जाएगी, ठीक है, और इधर डेट आ जाएगी। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये PDF फॉर्म में चाहिए, ये वाले PER आप चाहते हैं PDF फॉर्म में, तो आप नीचे कमेंट में अपना मुझे ईमेल दे दें, मैं आपको ये सेंड कर दूंगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।